दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद उज़ैर और मेरे चैनल न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। ख़बर जो आ रही है, सबसे एक इम्पॉर्टेंट ख़बर ये आ रही है, जो सीरिया में अभी जो हालात चल रहे हैं उसकी एक जो मेन वजह बताया है अमेरिका ने या इज़राइल ने, जो मेन वजह बता रहे हैं वो तुर्की को बता रहे हैं, क्योंकि तुर्की का इसमें बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। क्योंकि नॉर्थ सीरिया की तरफ जो कुर्दिश फोर्सेस हैं वहाँ पर अमेरिका उनका साथ दे रहा है, लेकिन उन कुर्दिश फोर्सेस को ख़त्म करने के लिए जो दूसरा विद्रोही गुट है यानी पीपीटी, उसको सपोर्ट करने के लिए जो तुर्की है अपनी पूरी जी जान उसने लगा दी है। और यही एक वजह है जिसकी वजह से वहाँ का जो बशर असद का जो तख्ता पलट हुआ है उसमें कहीं ना कहीं तुर्की की जो गवर्नमेंट है, जब तैयब एर्दोगान की जो गवर्नमेंट उसका हाथ उसमें बताया जा रहा है। दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। इसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट खबर ये आ रही है कि इसमें ट्रंप ने अपना एक इसमें ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है असद गवर्नमेंट के खिलाफ। अनफ्रेंडली टेक ओवर, ट्रंप सेज तुर्की इज बिहाइंड कोलैप्स ऑफ असद गवर्नमेंट इन सीरिया। जैसा कि भाई मैंने आपको बताया कि इसमें जो सीरिया में जो तख्ता पलट हुआ है उसके पीछे तुर्की का हाथ है। और यही जो बात है दोबारा से ट्रंप ने कही है एक स्पीच में। ट्रंप ने ये भी बताया है कि जो कि वहाँ पर जो जेनोसाइड हुआ है, वहाँ पर जो लोगों को मारा गया उनको उनको मारने में असद गवर्नमेंट का हाथ है। लिहाजा उसने बहुत मतलब इसी गंदे गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं असद के ख़िलाफ़। बात तो हो गई है सीरिया की। अब इसके अलावा जो नेतन्याहू इज़राइल में फ़िलिस्तीन के अंदर जो बेगुनाह जो बच्चे हैं उनका जो कत्लेआम वो कर रहा है, इस पर उसने कोई भी अपनी मतलब ये कि स्टेटमेंट नहीं दिया है ट्रंप ने। और जो खबर है वो ये है कि बशर असद ने अपना जो स्टेटमेंट है वो जारी किया है। इसमें उसने जो बताया है कि सीरिया's फॉर्मर प्रेसिडेंट बशर अल असद सेज ही नेवर इंटेंडेड टू फ्ली टू रशिया इन व्हाट इज परपर्टेड टू बी हिज फर्स्ट स्टेटमेंट सिंस द फॉल ऑफ दमिश्क 8 days अगो। मतलब 8 तारीख के बाद से, जब से जो असद गवर्नमेंट की जो तख्ता पलट हुआ, इसके बाद से पहली बार ऐसा हुआ है कि असद ने अपना पहला ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है और उसमें उसने कहा है कि असद ने कि उनकी कोई भी ऐसी मंशा नहीं थी सीरिया को छोड़ने की, ना ही वो किसी देश में कोई असाइलम के लिए अपील करने वाले थे। ये तो पीछे से ही उनके ऊपर फोर्स डाला गया है जब उनको ख़तरा लगा कि जो विद्रोही गुट है यानी एसटीएस वो पूरी तरीके से दमिश्क के अंदर दाखिल हो गए हैं और जो उनकी जो गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल्स बिल्डिंग है वहाँ पर उन्होंने कब्जा कर लिया है। तब कहीं जाकर उन्होंने जो रशिया के जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ में उन्होंने कांटेक्ट किया और उनके कोऑर्डिनेशन में वे रशिया पहुँचे। अब रशिया पहुँचने के बाद में काफ़ी दिन के बाद में ये स्टेटमेंट उनका आया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जो टेररिस्ट हैं सीरिया के अंदर वो उसको बिल्कुल गारत